पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन हमारा देश इंडिया एक पूर्ण देश बनने से पहले 565 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा अक्वायर था, कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाल, और कुछ सेल्फ मेड राजा प्रिंसली स्टेट्स चलाते थे। तो आज हम जानते हैं कि इंडिया के अलग अलग राज्यों की फाउंडेशंस कैसे हुई, आखिर उनकी नींव कैसे पड़ी और कैसे राज्य बने। शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट उस समय एक प्रिंसली स्टेट था और जिसको कंट्रोल राजा हरि सिंह करते थे। तो उन्होंने इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और 1956 में इंडिया का एक संपूर्ण पूरी तरीके से एक राज्य बन गया। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को कई सारे पावरफुल साम्राज्यों की वजह से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना नवंबर 1, 1950 में हुई। उत्तर प्रदेश की स्थापना से पहले इसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था। बाद में इसमें दो नए रीजन्स आगरा और अवध को जोड़कर एक संपूर्ण राज्य बनाया गया। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेट बिहार की। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को हुआ, पर इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 यानी रिपब्लिक डे के दिन मिला। इसको बाद में डिवाइड करके, इसका डिवीज़न करके एक नया स्टेट झारखंड बनाया गया। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेट आसाम के बारे में। आसाम को ब्रिटिश रूल के अंदर बंगाल से अलग करके 1874 में एक प्रोविंसेस बनाया गया था, जिसके अंदर कई छोटे छोटे राज्यों को जैसे मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को शामिल किया गया था। आसाम को भारत देश के अंदर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 यानी भारत देश के रिपब्लिक डे के दिन ही मिली थी। बात करते हैं हम अपने अगले राज्य उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का पुराना नाम उड़ीसा था, जो ब्रिटिश काल में 1 अप्रैल 1936 को एक राजधानी बनाई गई थी। 1950 में भारत देश में इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 2011 में उड़ीसा से बदलकर इसका नाम उड़ीसा रख दिया गया। बात हमारे अगले स्टेट तमिलनाडु की। तमिलनाडु को पहले मद्रास प्रेसिडेंसी से भी जाना जाता था और 1950 में इसको एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में इसका नाम 1969 में बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। बात करते हैं हम अपने अगले राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश को संपूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया और इसे मद्रास स्टेट से अलग किया गया था। बाद में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। बात करें हम अपने अगले राज्य मध्य प्रदेश की, तो इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश का जिला पन्ना हीरे की खुदाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया। 3 अलग अलग पुराने राज्य त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार, इन तीनों को मिलाकर केरला राज्य की स्थापना की गई। केरला को भारत देश के अंदर संपूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया और इसी दिन इसकी स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। बात करें हमारे अगले राज्य कर्नाटका की, तो इसका पुराना नाम मैसूर था और इसे अलग अलग कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और बाद में 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया। बात करें हमारे अगले राज्य महाराष्ट्र की, तो ये बॉम्बे राजधानी के अंतर्गत आने वाला राज्य था। बॉम्बे राजधानी के अंतर्गत 2 राज्य आते थे, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गुजरात को 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रोविंसेस से अलग करके 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्यों का दर्जा दिया गया। बात करें हमारे अगले राज्य गुजरात की, तो इसको एक संपूर्ण राज्य का दर्जा 1 मई 1960 को दिया गया। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात करें हमारे अगले राज्य नागालैंड की, तो नागालैंड की फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को और इसे आसाम राज्य से अलग करके एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसे पटियाला और 8 अलग राज्यों को मिलाकर एक संपूर्ण राज्य बनाया गया था।
बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसे 30 राज्य शासित राज्यों को मिलाकर 1950 को एक राजधानी बनाई गई। बाद में 1956 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और 25 जनवरी 1971 को इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बात करें मणिपुर की तो भारत की स्वतंत्रता के वक्त ही मणिपुर को भी स्वतंत्रता मिली और बाद में 1956 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मणिपुर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। बात करें हमारे अगले राज्य मेघालय की तो ये पूर्व में आसाम का एक हिस्सा हुआ करता था। भारत में इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया। बात करें त्रिपुरा की तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और भारत देश के अंदर ये 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था। जनवरी 21 को इसे एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बात करें अगले राज्य सिक्किम की तो इसे भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य माना जाता है। इसे ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे 16 मई 1975 को एक राज्य का दर्जा मिला। बात करें हमारे अगले राज्य गोवा की तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इस पर शासन पुर्तगीज का हुआ करता था। 1961 में इंडियन आर्मी के द्वारा पुर्तगीज को हटा दिया गया और दमन और दीव के साथ मिलाकर गोवा को 30 मई 1987 को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया। बात करें अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की तो 1972 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इसकी राजधानी ईटानगर है। मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है। पहले ये आसाम राज्य का एक जिला हुआ करता था। 1972 में इसे एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया बट अपोज के बाद इसे एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर 1 नवंबर 2000 को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करें हमारे अगले राज्य झारखंड की तो झारखंड को ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट यानी कि आदिवासियों का राज्य भी कहा जाता है। इसे बिहार से अलग करके बनाया गया और 15 नवंबर 2000 को इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2007 को मनाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके कुछ राज्यों के साथ एक नया राज्य उत्तरांचल, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बात करें अगले राज्य तेलंगाना की तो ये भारत का 29वां स्टेट जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। इसे 2 जून 2014 को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।